हेलो बच्चों, श्रेणिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टू डिजिट्स। किसी भी एक्सप्रेशन के आखिरी में जो दो डिजिट होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इस पर अब सवाल एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसी में हमने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टू डिजिट कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे अगर आपसे ये बोला जाए कि आप 73 को 79 से मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसके साथ में जो आखिरी जो दो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, तो आपको ये पहले मैं आपको पहले प्रैक्टिकल बता के दिखाता हूँ कि भाई ये मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है। 73 79, तो देखो 73 79 इसको मल्टीप्लाई करो। 9 या 27 का 7, 2 आ गया। 9 7 63 2 65, 7 21 का 1 और 2, 7 7 49 और 2 51। ठीक है, 7 6 और ये 7 5। तो देखो इसके आखिरी दो डिजिट क्या है, 6 7। यही 6 7 हम बिना प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यूनिट डिजिट को पकड़ो आप। 9 3 जा कितना हो गया 27, 7 लिख दो। उसका कैरी कितना आ गया 2 आ गया, तो कैरी को साइड में लिख लेना। अब यहाँ 7 3 जा 21, साथ साथ वालों को मल्टीप्लाई और दूर वालों को मल्टीप्लाई। 7 9 जा 63, 7 3 जा 21, यहाँ 21 लिखोगे और 7 9 जा 63, इन सबको जोड़ दो। 3 और 1 4 2 6, तो बस यूनिट डिजिट लेना 6, तो ये 6 आ गया यहाँ पर। अब देखो इसके आखिरी के भी दो डिजिट 6 7 है, इसके आखिरी के भी दो डिजिट 6 7 है, तो आप यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हो। इस तरीके से कैलकुलेशन में ये चीज़ यूज होती है। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 17 18 35 और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे 19 ले लेते हैं, 19 और इनटू में ले लेते हैं हम 71। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो इसको क्या करना है, इन दो पेयर को बनाना है, इन दो पेयर को बनाना है। तो पहले इससे आखिरी के दो डिजिट निकालने हैं, फिर इससे आखिरी के दो डिजिट निकालने हैं, फिर उनको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप इसी मेथड को लगा के सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। 17 को 19 से करेंगे तो 9 7 जा कितना हो गया 63 का 3 आ गया, कैरी 6 आया। 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 7 और 9 कितना हो गया 16, और 16 में हम 6 जोड़ देंगे। ठीक है, 16 और 6 कितना हो गया 22, 23 आ गया। मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 5 35, 3 एकम 3, 35 और 3 38, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम चीज़। तो 5 3 जा 15 का 5, कैरी 1 आया। 8 3 24, 5 दूनी 10, 24 और 10 34, 34 में अगर हम जोड़ दें एक तो हो जाएगा 35, तो आखिरी में आ जाएगा 5 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी नंबर आएगा उसके आखिरी के दो डिजिट क्या होंगे 5 5। ठीक है, एक बार और समझिए मैंने क्या करा है। 19 को जब 17 से मल्टीप्लाई करा तो 9 7 जा 63, 3 आया, 6 कैरी आया, 7 1 जा 7 और 1 9 जा 9, तो 7 और 9 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 का 2 आया। इनको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा, फिर 5 7 जा 35 और 3 1 जा 3, 35 और 3 कितना हो गया 38, 38 का 8 आ गया। इनको वापस करेंगे, 5 3 जा 15 का 5, कैरी 1 आया। ठीक है, 5 3 जा 15 का 5, कैरी 1, फिर 5 2 जा 10 और 8 3 जा 24, 24 और 10 कितना हो गया 34, और 34 में एक कैरी जोड़ दिया 5, 35 हो गया। तो आखिरी में दो डिजिट कौन से है 5 5, यहाँ पर 5 5। अब आपस में आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, कैलकुलेटर से करके देखना, आपको ये दोनों लास्ट के डिजिट दिखाई देंगे। तो एग्जामिनर इस तरीके से सवाल बना के दे सकता है आपको। एग्जामिनर आपको एक्सपोनेंट की पावर में बना के दे सकता है, एक्सपोनेंट बना के दे सकता है। जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे 3 की पावर 40, इसका यूनिट डिजिट, इसका आखिरी डिजिट क्या होगा, सॉरी आखिरी डिजिट नहीं, आखिरी दो डिजिट, आखिरी दो डिजिट निकालने हैं। या जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि 161 की पावर 161 की पावर 239 है, इसका आखिरी डिजिट क्या, आखिरी टू डिजिट्स क्या होंगे। या बोल दिया जाए कि 7 की पावर 81 है, इसके आखिरी दो डिजिट क्या होंगे। तो देखो ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझने हैं। ये तीनों एग्जाम्पल समझने के लिए पहले आपको एक फोर्थ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। फोर्थ एग्जाम्पल में आखिरी में क्या दिखाई दे रहा है 1, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ किसी नंबर के आखिरी में अगर 1 आ जाए तो उसका आपको आखिरी की दो डिजिट कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो जैसे 3 की पावर 40 को अभी बाद में समझेंगे, पहले इसको समझेंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझना, जब भी आप कोई भी नंबर निकालोगे उस नंबर के आखिरी दो डिजिट निकालने हैं, और नंबर के आखिरी में 1 है
तो यहाँ पे 1 आएगा, पक्की बात है, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट में भी पढ़ा था कि लास्ट डिजिट 1 होता है। अब जो बचा आपके पास में 10th डिजिट, इस 6 को आप यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो बस इस नंबर को सॉल्व करके चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर आए, हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा बड़ा, लेकिन हमें ये पता है कि उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 1 होंगे। तो इस तरीके से अगर आपको एक और एग्जाम्पल समझना है तो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं फोर्थ के तरह से ही। जैसे मैंने कहा कि 351 इसकी पावर है 1005। अब इसमें जब हमारे पास आखिरी 2 डिजिट पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, लास्ट में 1 है, 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा। ये जो 5 है, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। आपको पहले ये पता लगना चाहिए कि आखिरी में अगर 1 दिखाई दे रहा है तो इस 1 के साथ हमें क्या करना है। जैसे मैंने बोला कि 81 है, 81 की पावर 79 है, इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उसके आखिरी 2 डिजिट बताओ, तो आखिरी 2 डिजिट निकाल देंगे इजीली। कैसे भाई, 1 है, 1 का 1 लिखोगे, इसका जो 10th डिजिट है 8 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो 72, 72 का आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उसके आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे, 2 1 होंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे, 7 और 3 में हम क्या करेंगे, पहले उसको ऐसा नंबर बना लेंगे जिसके आखिरी में 1 आता हो। जैसे एग्जांपल के लिए 3 की पावर 40 है, तो 40 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, होल पावर 10, और 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, 81 की पावर 10 आ गया। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो इसके आखिरी में क्या लिखेंगे हम, इसके आखिरी में लिखेंगे 1, यहाँ 1 आ गया। थोड़ा ये छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। यहां से देखिए, जैसे 3 की पावर 4 की पावर 10 है, तो यहाँ पर हम जो भी नंबर निकालेंगे उसके आखिरी 2 डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो 81 आएगा। यहाँ पर सॉल्व करके क्या आया, 81 आया, 81, और 81 की पावर क्या आ गई, 10 आ गई। तो आपको क्या लिखना है, 1 का 1 लिखना है यहाँ पे, और इस 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना, 0 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1। तो ये जो आपके पास में आया है ये 4 1 आया था। हमने फोर्थ समझा, फोर्थ पर हमने 2 एग्जाम्पल समझ लिए, फिर हमने 3 पर यूज करा इस चीज को। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल लेना है आपको 3 पर, तो एक और समझा देते हैं आपको। 3 की पावर अगर 44 है और इसका आखिरी 2 डिजिट पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आप क्या करोगे, 3 की पावर 44 है तो 3 की पावर 4 लिखो, इसकी होल पावर 11 हो गई। 3 की पावर 4 81, 81 की पावर 11, 1 का 1 आ जाएगा, और इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 81। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आता है 7 की पावर 81। अब 7 की पावर 81 हम एक नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। 7 की पावर 81 थोड़ा सा ध्यान से आप समझना है इस बात को। 7 की पावर 81 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं 7 की पावर जो 4 होता है वो 2401 होता है। अगर हम 7 की पावर 4 लगा दें तो वो सॉल्व होगा 2401 आता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि अगर हम 7 की पावर 81 को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 7 की पावर 4 लिखेंगे। अब होल पावर हमारी 20 आ जाएगी, क्योंकि 24 या 80 हो गया, बट 81 लाना है तो मल्टीप्लाई में एक 7 भी लिखना है। फिर आपको क्या करना है, ये लिखना है आपको 2401, इसकी होल पावर क्या होगी 20 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें हम 1 वाला रूल लगाएंगे, तो इसके जो आखिरी 2 डिजिट होंगे वो कैसे निकलेगा, 1 का 1 आ जाएगा, और इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, और इंटू 7। अब 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज जो बन जाएगी मेरे पास, वो आखिरी के 2 डिजिट क्या बनाएगी मेरी, 7 बन जा 7, 0 ऐसे ही रहेगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आपके लास्ट 2 डिजिट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम 7 को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम 9 की बात करें, अगर क्वेश्चन 9 पर आ जाता है तो 9 की पावर अगर मैं कहूँ 80, इसका यूनिट डिजिट बताओ, सॉरी लास्ट डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट्स। तो 9 की पावर 81 में भी हमें समझ में आ गया कि 9 स्क्वायर करने पे 81 आता है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 9 स्क्वायर होल पावर 40। तो 9 स्क्वायर का मतलब 81 आया, 81 की पावर 40। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट के निकालने के लिए क्या करोगे भाई, ये 1 वाला रूल, 1 यहाँ पर लिखोगे, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट तो एज इट इज आ जाएगा, और जो आपका 10th प्लेस है उसको आपको एक्सपोनेंट के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 8 को हमने 4 0 से मल्टीप्लाई करा, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, 1 का यहाँ पर 1 का 1 लिखा था और इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा था।
तो मैंने आपको जो समझाया है उसमें मैंने आपको 1 समझा दिया, मैंने आपको 3 समझा दिया, 7 समझा दिया, 9 समझा दिया, और मैंने आपको ये बता दिया कि रैंडम प्रोडक्ट के अंदर हमें लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करने होते हैं। आप इसे वीडियो को बार बार देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम में आए हुए सवालों के साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन जो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं फिर आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन तो ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी वीडियो में। आप अगर 5 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से समझ लोगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में उठाकर आपको करवाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपके सामने ना एक पिक्चर जो होगी ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये क्या पढ़ा है। आखिरी के 2 डिजिट निकालना हमने सीखा। आखिरी का डिजिट निकालना तो हमें पता ही है कि 4 से डिवाइड करके, सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करके सॉल्व हो जाता है। लेकिन आखिरी के 2 डिजिट कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए आप समझिए। तो पहले आप 1, 3, 7, 9 को अच्छे से पढ़िए और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ में, और थोड़े जो बाकी कंसेप्ट होंगे उनको भी लेके चलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।